आपके नाम के पीछे गांधी नाम है, जिससे बीजेपी के लोग बहुत डरते हैं और आगे भी डरेंगे। यही हिंदुस्तान है, यही भारत है, जहां अलग अलग सोच होती है। यही हमारे संविधान ने हमें इख्तियार दिया है। 10 साल के बाद मोदी जी न 10 करोड़ नौकरियां, न 15 लाख जमा, न औरतों की सुरक्षा, ये 400 पार क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। आपके हाथ में से आपका वोट छीनना चाहते हैं। आप ले चले जाइए, वहां हजारों के लोग सड़कों पे मिलेंगे, मगर कश्मीर में कोई सड़क पे नहीं आता है। अगर आता है उसको जेल में डालते हैं। राहुल जी, इस मुल्क ने, हिंदुस्तान ने गांधी जिसका नाम है उससे बड़े बड़े इम्तिहान लिए, बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली हैं। चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद इस मुल्क की आत्मा को बचाने के लिए अपनी जान दी, चाहे आपकी दादी इंदिरा जी हो, जिसने इस मुल्क के लिए आखिरी कतरा खून का दिया, चाहे आपके पिताजी राजीव गांधी जी हो, जिन्होंने इस मुल्क को अपने खून से सींचा। इसलिए आपके ऊपर ये जो भार है, ये जो जिम्मेदारी है, ये इसलिए आई है कि आपके नाम के पीछे गांधी नाम है, जिससे बीजेपी के लोग बहुत डरते हैं और आगे भी डरेंगे। आज मैं देख रही हूं, यहां हम अलग अलग सोच, अलग अलग विचार के लोग जमा हो गए हैं। यही हिंदुस्तान है, यही भारत है, जहां अलग अलग सोच होती है। यही हमारे संविधान ने हमें इख्तियार दिया है, अधिकार दिया है कि हम सबको मिलजुल के रहने का। मगर आज मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूं। इलेक्शन आने वाले हैं। संविधान का सबसे ताकतवर हथियार आपका वोट आपके हाथ में है। आपने एक वक्त था, सबसे प्रिय प्रधानमंत्री जो मेरी नजर में थी, इंदिरा जी को, जिसने 10 साल की उम्र में आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने बांग्लादेश को आजाद किया, जिसने अपना आखिरी कतरा खून का इस भारत के लिए दिया, उसको भी अपने वोट से आपने बाहर कर दिया। आपने 2014 में मोदी जी को चुना, जिन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिन्होंने कहा मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, जिन्होंने कहा 15 लाख रुपए जमा करूंगा तुम्हारे खाते में, जिन्होंने कहा कांग्रेस 450 रुपए में गैस सिलेंडर देती है, मैं 400 में दूंगा, जिन्होंने कहा औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, मैं उनकी रक्षा करूंगा, और आपने वोट दे दिए। मगर 2019 में उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया और पुलवामा के शहीदों के नाम वोट मांगे, उन शहीदों के नाम जिनके लिए सतपाल मलिक साहब कहते हैं कि उनको उनकी लापरवाही की वजह से शहीद होना पड़ा। आपने फिर वोट दिए, और आज 10 साल के बाद मोदी जी न 10 करोड़ नौकरियां, न 15 लाख जमा, न औरतों की सुरक्षा, न किसानों की डबल आयु, न एमएसपी, कुछ भी नहीं, मगर आप कहते हैं 400 पार। ये 400 पार क्यों करना चाहते हैं? आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। आपके हाथ में से आपका वोट छीनना चाहते हैं, ताकि जिस वक्त आप लोग जाग जाओ, आप इनको बाहर करना चाहो, आपके वोट में वो ताकत नहीं रहेगी। हम ऐसे हो जाएंगे जैसे चीन में वो किसी को भी वोट डालते हैं, चुना एक आदमी जाता है, एक जमात चुनी जाती है। जैसे प्यूटन रशिया में चुना जाता है, मोदी जी इस मुल्क को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि आपके वोट को, अगर आपने इस इलेक्शन में सोच समझ के वोट नहीं डाला, तो आपके वोट की कोई ताकत नहीं रही। मैं जम्मू कश्मीर से आती हूँ, वहां संविधान खत्म है। चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, आप आते हैं टूरिस्ट बन के, देखते हैं सब ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। आप ले चले जाइए, वहां हजारों के लोग सड़कों पे मिलेंगे, मगर कश्मीर में कोई सड़क पे नहीं आता है। अगर आता है उसको जेल में डालते हैं। खुदा के लिए जो हाल हमारा है वो हाल आपका भी हो जाएगा, अगर आप इस इलेक्शन में सोच समझ के वोट नहीं डालेंगे, संविधान को बचाने के लिए वोट नहीं डालेंगे, इंडिया अलायंस को
सामने लाने के लिए वोट नहीं डालेंगे। राहुल जी की कुर्बानियां, इनके खानदान की, इनकी फैमिली की कुर्बानियां, अगर आप उनको बचाने के लिए वोट नहीं डालेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे।